Good afternoon, students. Now our next topic is Faraday's second law of electrolysis. तो हम laws of electrolysis पढ़ रहे हैं. कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में क्या था, M is directly proportional to Q and M is equal to ZQ. कितना M क्या था, if M gram of substance is liberated on passing Q coulomb of electric current, तो उसने क्या कहा था कि जितना डिपोजिशन या लिबरेशन होगा सब्सटेंस का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कितना चार्ज या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो गई है. ये था उसका फर्स्ट लॉ. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका सेकेंड लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन same quantity of electricity is passed through various electrolytic solutions arranged in series, then the weight of substance produced at electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weights. उसने क्या कहा कि अगर हम मान लो सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को रख देते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से हम सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं सेम अमाउंट का, तो उसने क्या कहा था कि वो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स. जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इस पिक्चर को देखो आप, इसमें CuSO4 और AgNO3 और H2SO4 ये तीनों सीरीज़ के अंदर ज्वाइन किए हुए हैं और इनमें से सेम इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवा रहे हैं. तो इसके बेस पे सपोज़ करो हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एज्यूम किए हैं, तीसरे को यहाँ पे चाहे आप मत करो. तो उसने मान लो सपोज़ CuSO4 और AgNO3 को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है और उसमें फिर हम उसको कैसे निकालेंगे देखिए, इफ़ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 एंड AgNO3 आर अरेंज्ड इन सीरीज, then weight of Cu and Ag liberated will be as follows. उसका वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ Cu liberated अपॉन वेट ऑफ Ag liberated इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ Cu अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ Ag. ये कंबाइन किया हुआ है, जैसे वेट ऑफ Cu liberated है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर के. तो इन टर्म्स ऑफ मोल नेक्स्ट है, ये तो वेट के अकॉर्डिंग होगी इसकी डेफिनेशन फैराडे सेकेंड लॉ की. अगर हम मोल कंसीडर करते हैं, सब्सटेंस को हम मोल्स में लेते हैं, द मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड दैट इज क्वांटिटी ऑफ केमिकल चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. मोल्स के अंदर इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि कितने मोल सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है या कितना केमिकल चेंज उसके अंदर हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में. तो इसको हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ले रहे हैं. सपोज करो इफ़ CuSO4 AgNO3 H2SO4 आर अरेंज्ड इन सीरीज़, अगर हमने इनको तीनों को सीरीज़ में ले रखा है तो वेट ऑफ H2 Cu एंड Ag लिबरेटेड एट कैथोड ऑफ 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर वेट आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड इन द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट वेट. इसका जो वेट होगा वो रेशो में निकलेगा और वो रेशो कितना होगा 1:13.78 रेशो 10.788. ये इनके इक्विवेलेंट वेट्स के रेशो निकाला हुआ है. तो उसने क्या कहा था कि जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट्स के. तो ये रेशो लिया हुआ है. इस चीज़ को मैं तो आपको आगे मतलब ये थोड़ी बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ है, मैं इसको वापस आपको तब क्लियर करूँगी. तो लेकिन एक बार ये टॉपिक आप कीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो. देन इसको हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम फैराडेज सेकंड लॉ. एक बार मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको और एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसके बाद आएगा. चलो, फ्रॉम फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग M जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के इक्विवेलेंट वेट के. तो इफ़ क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम
Two electrolytic cells are M1 and M2 respectively, whose equivalent weight are E1 and E2 respectively, then M1 upon E1 is equal to M2 upon E2. तो M इसको हम क्रॉस में निकालेंगे, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये वही फैराडे की लॉ के अकॉर्डिंगली है। इसने कहा है कि अगर M1 M2 मास या वेट लिबरेट हो रहा है सब्सटेंस का, और अगर E1 E2 उसका इक्विवेलेंट वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E1 के, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के। तो उसके अकॉर्डिंग इसने ये इक्वेशन निकाली है, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 अपॉन E2। तो अब देखो फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता था, जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, Z1IT। या पीछे जाना, आपको वापस वहाँ पे समझ में आएगा। और M2 इज इक्वल टू Z2IT। तो वही हम M1 M2 की वैल्यू पुट कर देंगे, Z1IT अपॉन Z2IT इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इसी को हमने रिप्लेस किया है यहाँ पे। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या आया है, Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो देखो, सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को कंबाइन करके ये कंक्लूजन आया है, Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये अगर आपके पास बुक है तो आप इस बुक में देखना, इसमें सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। इसकी पिक भी मैं आपको खींच के भेज दूँगी। देखो, इट इज़ सीन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, दैट इफ़ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड इन 1 सेकेंड, अगर 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास किया गया, ऑन पासिंग 1 कूलाम, या फिर 1 कूलाम चार्ज को हमने पास करवाया इलेक्ट्रिक चार्ज, देन 0.001180 ग्राम ऑफ Ag, 0.000329 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 0.00001036 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। तो इसको, इन तीनों चीज़ को क्या बताया, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स रिस्पेक्टिवली। इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स बोला गया है। Ag का कितना हो जाएगा, 0.001180। उसी तरह से जो आगे वाली फिगर्स हैं वो रिस्पेक्टिवली हो जाएंगी कॉपर और हाइड्रोजन की। सो द क्वांटिटी Q ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर लिबरेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ Ag, कितनी चार्ज 1 ग्राम Ag को लिबरेट करवाने के लिए यूज़ हो रहा है, उसको हम कैसे निकालेंगे। चार्ज Q इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag। तो E अपॉन Z निकाला है, E की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे निकालते हैं, मैंने जो पीछे अपन ने डिस्कस किया हुआ है वो हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट उस टर्म्स में निकाला हुआ है। तो अगर एसिड है तो वो कितने H पॉजिटिव आयन देता है, हम मॉलिक्यूलर वेट को उससे डिवाइड कर देते हैं, और अगर वो बेस है तो वो कितने OH नेगेटिव दे रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं, अपॉन एसिडिटी अपॉन बेसिसिटी, ये फॉर्मूले थे ना वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो एलिमेंट के केस में हम क्या करेंगे, जो ये इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी कॉमन वैलेंसी से, कि वो उसकी कॉमन वैलेंसी कितनी है उस एलिमेंट की, 2 है या 3 है या किसी की 1 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली फिगर्स निकाली हुई हैं। और ये इनके इलेक्ट्रोकेमिकल ऊपर इक्विवेलेंट्स की फिगर दी हुई है। तो E इसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेट है 107.88, और ये इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट आ गया Ag का। तो ये आया नेक्स्ट
96493 कूलम चार्ज आ गया। इसी तरह से इन्होंने हाइड्रोजन का निकाला है तो वो आ गया 96515 कूलम। उसी तरह से कॉपर का निकाला है 96567 कूलम। तो ये जो चार्ज आए हैं कि इतना चार्ज रिक्वायर्ड है इतने मोल या इतने वेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को लिबरेट करवाने के लिए। सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देखिए फैराडे की। सो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे। उसको हम क्या बोलते हैं? फैराडे बोलते हैं।